नमस्कार बंधु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। चलिए आज कुछ फिंचेस और जावास के बारे में कुछ कंपेयर करेंगे और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंट है, ये सारी बात करेंगे। आज के डेट में जावा तो मेरे पास पहले से ही था, मतलब 1-2 साल हो गया मेरे पास, पहले नहीं था, उसके 1-2 साल हो गया और उसके बारे में बाखूबी मैंने जाना। फिंचेस मेरे पास था लेकिन गोल्डियन नहीं था। गोल्डियन बीच में आया था, मैंने लव बर्ड्स के स्पेस की वजह से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मेरे फिंचेस, गोल्डियन फिंचेस और आउल फिंचेस का साइकोलॉजी पढ़ने में थोड़ा सा इच्छा हुआ। मतलब डीपली जानता तो हूँ लेकिन थोड़ा सा और भी, मतलब बड़े पाखी में साइकोलॉजी वो क्या सोच रहे थोड़ा सा आप समझ पा रहे हो, लेकिन छोटे बर्ड्स में साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को समझना थोड़ा सा टफ है। उसके लिए मैं लगा पड़ा हूँ, जो आगे जाके ये भी नॉलेज आप लोगों को शेयर करूँ, जो लोग को फिंचेस ब्रीडर हो उसको काम आएगा बहुत। ये हमको मिला एक भाई से। अब पिक्चर जो देख रहे हो ये मैंने बहुत सारे, अब लोग माइंड मत कीजिए, बहुत सारे ऐसे फिंचेस और जावा का फार्म मैंने विज़िट किया, लेकिन ये भाई का उम्र लगभग मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे आज के डेट में मेरे साथ परिचय हो रहा है हिडन ब्रीडर या हिडन बर्ड कीपर, जो अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहते लेकिन बड़ा फार्म है और इतना अच्छा नॉलेज है एक 26-27 उम्र का लड़का को। फिंचेस का, गोल्डन फिंचेस का म्यूटेशन और कुछ वैरायटीज़ मैंने रेयर कलेक्शन उसके पास देखा जो बहुत सारे फिंचेस ब्रीडर के पास नहीं है। ज़बरदस्त है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा उसका सोच मेरे से मिलता है क्योंकि नेचुरल सोचते हैं बर्ड्स को, जैसे रखा जैसे मैंने बाकी इस टाइम पे पिछले साल कुछ गोल्डन सेटअप विज़िट किया था। देखा था बल्ब जला हुआ है, हीटर चल रहा है, तो इसके पास जैसे मानो हवा चल रहा है, उसके भीतर आप मानोगे नहीं, इतना सुंदर बर्ड से हेल्थ है। और क्योंकि इम्यूनिटी में फोकस किया, नेचुरली इम्यूनिटी में फोकस किया, खाना दाना ठीक है, दाना पानी सब कुछ ठीक है। और कैसे मिला हमको मैंने उसको परिचय होने के बाद उसको जब मैंने सुना जो गोल्डन के ऊपर काम कर रहे, तो मैंने उसको मांगा जो मेरे को 1-2 पेयर चाहिए। उसको चाहिए था V+, तो V+ के साथ एक्सचेंज हो गया, मतलब मैंने उसको V+ दे दिया उसी क्वांटिटी में। मतलब अभी थोड़ा सा बाकी है जो अपडेट कर रही हूँ वो दूंगा, और वो मेरे को बर्ड्स दे दिया। तो वही बर्ड्स आप लोग देख रहे हो, तो बहुत ज़बरदस्त बर्ड्स से दूसरे दिन से ही खाना चालू कर दिया। कोई भी ऐसे फेदर फुला के बैठे है चोंच को घुसा के बैठे हुए, कुछ एकदम हो गया और मटकी झुरी भी ले लिया। क्योंकि उन्होंने ही बोला था, देखिए मैं कभी किसी से एडल्ट बर्ड नहीं लेता हूँ, लेकिन इस भाई से लिया इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा और एक विश्वास हुआ ना, जो एक ऐसे जो कर रहे हैं ना, ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने ही बोला, जो मैं भी जानता हूँ, उन्होंने भी बोला, जब भी गोल्डन का ऐसे कोई बार एडल्ट उम्र हो जाता है, मटकी लेने का या झुरी लेने का वक्त आ जाता है, तो उसको देना चाहिए, नहीं तो मोल्टिंग पे आ जाएगा। तो इसीलिए कारण मैंने भी लगा दिया और वो लोग भी ले भी लिया, इधर उधर नेस्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिंचेस और जावा में। देखिए जावा एक स्टैंडर्ड बर्ड है जो हर टेम्परेचर को मोटा मोटी मैनेज कर सकते हैं, ठंडा भी गर्मी भी। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग ही कुछ सहन नहीं कर पाते हो, तो एक छोटा सा प्राणी है। फिंचेस में देखा जाता है, अगर फिंचेस हो, जावा हो, कनूर हो, लवबर्ड्स हो, कुछ भी हो, आज को मेरे डेट में खबर फ़ोन आते, दादा मेरा कनूर फेदर फुला के बैठ गया है। मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ, कनूर इतना हार्डी बर्ड कैसे फेदर फुला सकते हैं। चाहे वो न्यूट्रिशन कमी हो सकता है, हमेशा जो शीतकाल में, शीत युग में जो फेदर फुलाने का मतलब ये नहीं होता है जो उसको ठंड लग चुका है। ये भी एक कारण है जो न्यूट्रिशन गैप हो रहा है या न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि कनूर जो मेरे पास है ना, विश्वास नहीं करोगे, भगवान का खा के बोल रही हूँ, आज तक कभी बीमारी के कारण उसको मेडिसिन देना नहीं पड़ेगा। लगभग मान लीजिए 2018 से, और अभी पूछ लीजिए, इतने सालों से मेरे पास लवबर्ड्स तो बहुत पहले था, कनूर मैं उसी साल से कर रही हूँ। स्पेस नहीं था, स्पेस को बनाया उसके बाद तो लाना पड़ेगा ना, ऐसे तो खोल के नहीं रख सकते। क्योंकि कनूर मेरा बहुत ही पसंदीदा बर्ड है। कनूर का जो भी कोई भी वैराइटीज़ है मेरे को पसंदीदा, मैं तो बोल के रखूँगा, अविनाश दा को आप लोग जानते ही हो, उसके पास वैराइटीज़ कनूर है। इस साल उन्होंने बनाया है और सेटअप बनाया है, डबल फैक्टर से लेके शुरू करते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर एक का एक एक पेयर में लूँगा,
मतलब फर्स्ट कस्टमर उसका मैं बनूंगा 2025 में। तो देखा जाए कैसे। मेरा कनूर का और गोल्डन का तो इच्छा हुआ बहुत बड़ा सेटअप बनाने के लिए, जो मतलब एक एक पेयर सभी केज में मेरा पास रहे। कनूर का, लव बर्ड्स को तो है ही, और उसके साथ साथ गोल्डियन का, क्योंकि छोटे बर्ड्स मेरे को बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि उसको ऐसे नहीं, एक तो है उसका आकृति, उसका फुर्तीलापन, और दूसरा है उसका साइकोलॉजी, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई भी बर्ड्स का इम्यूनिटी में स्ट्रॉन्ग करते हो ना, तो ना बल्ब जलाना पड़ेगा। मेरे सेटअप में आके देखिए, पिछले साल भी या उसके बाद आगे वाले साल भी मतलब 2022-23 के बाद बोल रहे हैं, मैंने भी बल्ब जलाए थे। लेकिन अभी देखिए इतना ठंडा चल रहा है कोलकाता या कोलकाता के आसपास, मैं ऐसे एलईडी लगा के बैठी हूँ। एक भी बर्ड्स फेदर फुला के नहीं बैठे हैं या पैर उठा के नहीं, मतलब ठंड लगने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने भी फोकस किया इम्यूनिटी में, शुरू से लेकर अभी तक वही कर रही है, इम्यूनिटी और डाइजेशन। तो दोनों ग्रुप में ही जो बर्ड्स है ना, आपका फिंचेस हो या कनूर हो, स्पैरो ग्रुप में आते हैं। तो स्पैरो ग्रुप का मेन दो चीज़ है, जो जावा में आप वैराइटीज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन आज के डेट में जावा में भी लोग म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो कोई भी काम कर रहे हो, थोड़ा सा ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करो। रेड आई का ब्लड लाइन हम लोग जानते हैं थोड़ा सा वीक होता है ब्लैक आई से, लेकिन फिर भी रेड आई को नेचुरली हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरे इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। एनिमल प्रोटीन की दोनों बर्ड्स का थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, दोनों स्पीसीज ऑफ बर्ड्स का, फिंचेस हो या जाबास हो। तो और इसी को मैं कवर करता हूँ 1 फुट से। सप्ताह में 3 दिन एग फूड, 2 दिन चिकन फूड, 1 दिन फिश फूड। मतलब कितना हुआ, 3, 4, 5। आज 2 दिन मैं ग्रीन वेजिटेबल्स प्रोवाइड करता हूँ ग्रेट करते हुए। आज एक फूड देख लीजिए, ये मैंने डाइट में बनाया। जावा को सिर्फ राइस दिया और फिंचेस को थोड़ा सा मतलब ऊपर थी राइस को छिड़क दिया। बाकी इसमें ब्रोकोली है, बॉयल एग है, भी प्लस है और ऑयल है। मैं जब बना रही तो शूट नहीं कर पाया, मेरा वाइफ का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए उसको ग्रीट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं पिक्चर वीडियो खींचा। तभी जो जैसे बनाने का हम वीडियो दिखाते रहते हैं वो दिखा नहीं पाए, क्योंकि कैमरा वो पकड़ते, मैं बनाता हूँ या मैं पकड़ता हूँ वो बनाते ऐसे। तो जावा में सिर्फ इसमें राइस डाल दिया, बॉयल राइस, और फिंचेस को मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। और मानो या ना मानो 15 मिनट्स के भीतर, मतलब सॉरी ज़्यादा हो गया, 20-25 मिनट्स के भीतर पूरा ख़त्म कर दिया फिंचेस। मतलब इतना टेस्टी है। थोड़ा सा काला नमक मैंने, सॉरी जो रॉक सॉल्ट होता है, थोड़ा सा छिड़क दिया था ऐसे चुटकी भर। एक टेस्ट होना चाहिए, हम लोग जैसे टेस्ट नहीं है तो मर जाएंगे, लेकिन उसके हिसाब से अभी इस टाइम पे मैं नेचुरल में सोच रही हूँ। तो बल्ब जला के मेडिसिन दे के मैं क्या करूँ। मेन चीज़ है नेचुरल इम्यूनिटी कोई भी बर्ड्स का, जो उस भाई ने भी मेंटेन किया और मैं तो मेंटेन करता ही करता हूँ हर एक बर्ड्स का। मेरे पास कॉल आता है, मैं इसी समझाने के लिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स। ये नहीं सोच लीजिए जो आप लोगों को मैं ये बोल रही हूँ आप लोग जानते नहीं हो, मैं जानता, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं हर किसी को समान मानता हूँ, तभी जाकर तो मैं हेल्प कर पाता हूँ ना, और लोगों को मिलजुल जाता हूँ। और आज के डेट में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ लोग गलत फ़ायदा ले रहे हैं। तो उसके जाके आगे बात करूँगा, पूरा क्लियर बात करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी देखिए, आप लोग क्या करते हो, डस्ट बना के देते हो, फिर एंट का अंडा देते हो, बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल प्रोटीन का सोर्स है वर्म देते हो। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये चिकन बॉयल आपका एग और बॉयल फिश प्रोवाइड कीजिए। आप देखिएगा सुंदर बच्चा होगा। एक बात तो ऐसे हुआ, जो जावा का लास्ट क्लास जो है, अपने जो पिक्चर देख रहे हो, तो इनमें से मैंने देखा 2 दिन 3 दिन बच्चा का उम्र हो गया। उसके बाद मेरे को पता चला जो हर मटकी मतलब झूरी में बच्चा है, उसको खाने को पकड़ के देखा, जो ऐसे फ्रिक्वेंटली क्यों खा रहे हैं, तो देखा अगर किच 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 करके आवाज़ आ रहे हैं, तब जाके नेचुरली ग्रो किया, नेचुरली एक फर्टाइल हुआ, बच्चा का जन्म हुआ, वो भी V+ से और नेचुरल डाइट से। तो इसीलिए दोनों बर्ड्स बहुत ही सुंदर बर्ड्स है। जो लोग काम कर रहे हो, हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मोल्टिंग टाइम पे सही तरीके से चिकित्सा करना और उसको प्रोटेक्ट करना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, आज के डेट में मैक्सिमम बहुत सारे बीडर का, जो गोल्डन बीडर है या फिंचेस बीडर है, मैं मदद कर चुका हूँ। मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। जो मान लीजिए अब कुछ लोग शिकार नहीं करेंगे, ऐसे हुआ है। मतलब मान लीजिए एक बार जयनगर में एक भाई रहते हैं, उसको 1 लाख रुपया का गोल्डन फिंच मैंने बचा दिया, जो बच्चा हुआ था। लगभग उस टाइम पे तो दाम गिरा नहीं था,
तो एक लगभग 1 लाख रुपया। तो उसको जब मेरे ही एक जान पहचाना, मतलब जाना पहचान है, बहुत ही अच्छा दोस्त है देवाशीष, जब पूछा था उसको तो मेरे को एकदम से इग्नोर कर दिया। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे, इसके लिए मैंने काम नहीं करता हूँ जो कोई मेरा नाम लेंगे, कोई मेरा नाम लेंगे, ऐसे नहीं है। उसका भूलना था, फ़ायदा ले लिया, मतलब हेल्प ले लिया, आज भूल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं भूलते हैं, एक अच्छा दोस्त बन जाते हैं। उनमें से आप लोग भी, आपके लोग के भीतर ही बहुत सारे लोग हैं। तो अच्छा लगता है ना, एक इंसानियत होने के नाते अच्छा लगता है। बाकी तो लोग आएंगे जाएंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आएगा, फ़ायदा मिट जाएगा, चला जाएगा। अगर मेरे को कुछ ज़रूरत पड़े तो देखा ये जो भी फ़ायदा ले रहे तो भाग जाएगा, ऐसे होता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते, हमको आगे बढ़ना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए। ऐसे चीज़ों में पड़े रहने से प्रॉब्लम हो जाता है। मन, देखिए हम लोग इंसान है, कोई तो पत्थर नहीं है, तो मन पे दुखता है। इतने सारे विदाउट एनी कॉस्ट मदद किया, आज भूल चुके हैं। तो चलिए, ये भूलने का उसका बीमारी है, मेरे को तो नहीं है। तो ये बात भी है, चिंता मत कीजिए। गोल्डन वीडर जो लोग देख रहे हो या बाद में देखोगे, मोल्टिंग टाइम पे मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं थोड़ा एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरल तीनों बता दूंगा। जो आपको सूटेबल लगे उसके करिए। आपका एक बच्चा भी एक्सपायर नहीं होगा अगर सही तरीके से करोगे तो। इसके लिए आपका कोई विदेशी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। देसी सप्लीमेंट, देसी होम्योपैथिक मेडिसिन और नेचुरल चीज़ से ही आपको काम चल जाएगा। ये मेरा वादा है, मतलब गारंटी दे सकता हूँ और कोर्ट पेपर में लिख कर भी दे सकता हूँ। इतना भरोसा है खुद के ऊपर, तभी जाके बोल रही हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है जो मैं कर सकता हूँ। बाकी देखा जाए जावा भी, देखिए मैंने फिंचेस को कॉलोनी में रखा, वो भी एक मेरा टेस्ट करने का चीज़ें है, जो दोनों अलग अलग स्पीसीज ऑफ फिंचेस एक कॉलोनी में कैसे ब्रीड करते हैं। और बाकी जब उसका मेरा स्पेस बन जाएगा, और बन भी रहे हैं, देखिए रुका हुआ है, आप लोग जानते ही हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, घर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो 2026 के एंड पे मैं खुद एक नया सेटअप बनाने जा रही हूँ। सब कुछ समझ सकते हो आप लोग, थोड़ा सा क्यों लेट होता है, क्यों क्या होता है। वहाँ पे गोल्डन रहेगा, कोन्यूर रहेगा, लवबर्ड तो रहेगा ही रहेगा, और वैराइटीज़ ऑफ कॉकटेल रहेगा, और आपका बजीज रहेगा, जवा रहेगा। ये मेरा कैटेगरी है। और बाकी जो मान लीजिए कनूर के भीतर सान कनूर भी है। बाकी मान लीजिए मेरा ग्रे का एक शौक़ है, वो भी पालूंगा, और अमेज़ॉन का एक शौक़ है, वो भी मैं रखूँगा। 24 में नहीं हो सकता है 25 में हो। तो चलिए, दोनों बर्ड्स ही कॉलोनी में अच्छा ब्रीड करते हैं, दोनों ही बर्ड्स सेपरेट केज में भी अच्छा ब्रीड कर लेते हैं। क्योंकि मेरा जावास का कॉलोनीज़ है, मैंने रिजल्ट देखा तभी जाके बोल रही हूँ। फिंचेस के बारे में मैं लोगों के पास देखा, इसके पास भी देखा, और सेपरेट केज में भी देखा, बहुत अच्छा वैराइटीज़ कर रही है। गोल्डन का एक कॉन्सेप्ट है, या हम लोग मानते हैं, जो इसका स्पॉट फॉस्टरिंग पेयर होना चाहिए, जो बंगाली को समझते हैं। ये भाई के पास भी देखा, मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ। गोल्डन खुद का बच्चा खुद उठाते हैं, या आउल भी खुद उठाते हैं, उसको रेडी करना पड़ता है मेंटली एंड फिजिकली। लेकिन हाँ, यही हो सकता है डिफरेंट, जो हो सकता है, जो मान लीजिए 5 एग ले किया, उनमें से 3 या 4 बच्चा को बचा पाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे बात नहीं है जो गोल्डन पालने के लिए आपको फॉस्टरिंग, हाँ आपको मान लीजिए गोल्डन के ऊपर ही सिर्फ काम कर रहे हो तो आप रिस्क मत लीजिए। ओवर ब्रीडिंग के लिए फॉस्टरिंग कॉन्सेप्ट मत कीजिए, बच्चा को ज़िंदा रखने के लिए फॉस्टरिंग कॉन्सेप्ट कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये जंगल में भी होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े बड़े ब्रीडर करते हैं। आज के डेट में फॉस्टरिंग का मतलब है ओवर ब्रीडिंग, ये गलत है मेरे हिसाब से। और देखिए, मेरे को क्या गलत लगता है, क्या अच्छा लगता है आपको क्या, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। लेकिन हाँ, कोई बच्चा माँ बाप खिला नहीं रहे हैं, उसको आप हैंडफीड नहीं जानते हो, तो फॉस्टरिंग कर दीजिए, वो अच्छा सही बात है, लॉजिकल है, साइंटिफिकली है। क्योंकि एक प्राण को जिंदा रखने का अधिकार और मतलब इच्छा सभी को है ना, मर जाते हैं तो गलत लगता है। तो ये सारे चीज़, और फूड हैबिट में हर वेजिटेबल्स प्रोवाइड कीजिए, जो मैं करता हूँ। देखिए, ब्रोकोली जा रहे हैं एक फूड के साथ, गाजर में प्रोवाइड करता हूँ, फूल गोभी प्रोवाइड करता हूँ, बरबोटी, बीन्स, गाजर सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। गोल्डन तो 2 दिन 3 दिन हुआ है आया है मेरे पास, और जावास को तो वे बहुत दिन, जब फिंचेस था तब भी करते थे। तो ये एक बेसिक चीज़ है। और केज साइज के हिसाब से गोल्डन या जावा को मोटा मोटी वाइल्ड में, देखिए कोई भी बर्ड्स का विथ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बड़े बर्ड छोटे बर्ड का फ़र्क ये है, जो छोटे बर्ड्स का विंग्स भी जो छोटा होता है, तो 3 2 2 3 1.5 केज में एक
3 पेयर 4 पेयर फिंचेस सेपरेट में अगर सोचो तो एक 1.5 में या हाँ 1.5 में बहुत अच्छा है जाबाज के लिए भी। लेकिन मैं समझता हूँ जितना हो सके हॉरिजॉन्टली फ्लाई करवाइए बर्ड्स को, इससे आपका बर्ड्स का कभी हेल्थ इशू नहीं आएगा। तो चलिए मोटा मोटी ओवरऑल कुछ डिस्कस किया। इसके बारे में और भी ज़्यादा जानते हो, आप लोगों को भी इच्छा मैं देखना चाहता हूँ, नीचे कमेंट्स कीजिए। मैं कोड लेवल वीडियो बनाऊंगा दोनों बर्ड्स के ऊपर। नमस्कार।